एस्ट्रोलॉजर ललित मोहन जोशी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि कभी किसी से नहीं लेनी चाहिए, चाहे दान में, चाहे रास्ते में गिरी हुई मिल जाए तब भी नहीं उठानी चाहिए। ऐसी कौन सी वस्तु हैं जो आपकी किस्मत पे असर करती हैं और बहुत ही शीघ्र करती हैं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने सबसे पहले मैं बात करूंगा दान के विषय में। आपने अक्सर कई लोगों को देखा होगा या सुना होगा जो कि किसी न किसी वस्तु का दान करते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग वस्तुओं का दान देने के लिए ज्योतिषी में कहा जाता है। मैं भी ये काम पिछले 20 से 25 वर्ष हो गए मेरे को करते हुए। मैं भी अक्सर अपने जातकों को बोलता हूँ कुछ वस्तुओं का दान देने के लिए, कुछ खास वस्तुओं का दान देने के लिए, कुछ खास ग्रहों के लिए। और जिन लोगों को ये वस्तुएं दी जाती हैं उनमें भी कुछ नियम होते हैं कि आप कौन से ग्रह की वस्तु कौन से जातक को आप दे रहे हैं, इसके भी कुछ नियम होते हैं। किस समय पे दिया जा रहा है ये भी एक नियम होता है। लेकिन दोस्तों, उसके अलावा आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि ऐसा कौन सी वस्तु है जो कि हमें कभी किसी से नहीं लेनी चाहिए, चाहे दान में, चाहे गिफ्ट में, चाहे एक शॉर्ट पीरियड के लिए भी, मतलब थोड़े समय के लिए भी, अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता हुई हो और या फिर हमें रास्ते में पड़ी हुई मिल जाए तब भी हम ना उठाएं। ऐसी दो वस्तुएं हैं दोस्तों, और उसमें से एक वस्तु है छाता और दूसरा है जूता। चाहे दोस्तों रास्ते में आपको पड़ा हुआ कोई भी महंगे से महंगी ब्रांड का नया जूता, पैक्ड कंडीशन में, जो कि किसी ब्रांडेड कंपनी का हो, एकदम नया हो, आपके पैर के साइज़ का भी हो, वो भी अगर आपको रास्ते में गिरा हुआ भी मिल जाए तो भी दोस्तों कभी उस जूते को मत लेना। पहली चीज़, कोई अगर आपको अपना यूज़ किया हुआ जूता अगर दे रहा हो, भले ही वो 1 दिन यूज़ किया हुआ हो या 2 दिन यूज़ किया हुआ हो, आपको कहीं आपका जूता एकदम से रास्ते में कहीं फट गया और आपको तुरंत किसी वहाँ पे जूता चाहिए है, उस स्थिति में भी दोस्तों किसी दूसरे का जूता, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दूसरे का जूता, चप्पल, सैंडल, कुछ भी इस तरह की जो वस्तुएँ होती हैं दूसरे की कभी नहीं पहननी चाहिए। क्योंकि जूते, चप्पल, सैंडल, इन सब का जो संबंध होता है वो सीधे शनि से होता है। और जिस भी इंसान से आप इस तरह का तोहफ़ा लेते हैं या रास्ते में पड़ी हुई चीज़ उठा लेते हैं या थोड़े समय के लिए मांग के ले जाते हैं, तो दोस्तों अगर उसका शनि अगर ख़राब हुआ तो एक तरीके से वो शनि की पनौती उस सबसे ज़्यादा अगर हमारे शरीर के किसी भाग में रहती है तो वो हमारे पैरों में होती है। और पैरों के माध्यम से वो सारी नेगेटिविटी जो है या जो ख़राब ऊर्जा है शनि की, वो उसके पहनने वाले जातक के पहनने वाले जूते या चप्पलों में आ जाती है। और वही जूता या चप्पल जब आप किसी दूसरे से, चाहे नया जूता या चप्पल आप गिफ्ट में लेते हैं या दूसरे का इस्तेमाल किया हुआ भी अगर आप लेते हैं, तो दोस्तों उसके जो परिणाम हैं वो अच्छे नहीं मिलते हैं। और दूसरी वस्तु जिसके विषय में मैं दोस्तों बोलूँगा वो है छाता। छाता भी दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो कि शनि के दान में दी जाती है, स्पेशली काले रंग की छाता। राहु के दान में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये दो चीज़ें मैंने अभी आज आपको बताई, चाहे कुछ भी हो जाए, फ्री में मिले या महंगे से महंगे ब्रांडेड कंपनी का मिले, इन दो चीज़ों को कभी भी दूसरे से स्वीकार मत करिएगा। आपको रास्ते में भी गिरा हुआ अगर कोई ब्रांडेड कंपनी का जूता, चप्पल, सैंडल या छाता जो है वो आपको रास्ते में गिरा हुआ भी मिल जाए, तो उसको वहीं छोड़ के आगे चले जाइए या किसी गरीब को दान दे दीजिए। लेकिन अपने ऊपर इस कभी भी उसको इस्तेमाल मत करिएगा। क्योंकि ये दो चीज़ें दोस्तों ऐसी हैं जिनका कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है या जो खराब प्रभाव है वो बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। शनि से या राहु से पीड़ित जो भी जातक मेरे पास आते हैं, मैं उनको तमाम उपाय जो बताता हूँ उसमें से एक जो प्रभावशाली उपाय जो होता है वो यही होता है कि अपने जूते या चप्पल का या सैंडल का या छाता का आप दान दो दूसरों को। चाहे नए का दान दो, चाहे जो इस्तेमाल कर रहे हो उसका दान दो। लेकिन इन इन दो चीज़ों के दान के लिए मैं अक्सर बताता हूँ दोस्तों, और जो परिणाम भी इन दो चीज़ों के दान से मैंने देखा है या जो मेरे अनुभव में जो आया है इन दो चीज़ों के दान से, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो उपाय शनि या राहु से संबंधित जो भी उपाय आपको पता होंगे उसमें भी प्रभाव अच्छे मिलते हैं, लेकिन जितना तेज़ी से ये जो दो उपाय काम करते हैं उतना शायद ही मैंने किसी और उपाय में इस चीज़ को इतना तेज़ी से होता हुआ देखा है। इसीलिए दोस्तों कभी भी किसी से भी, चाहे आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो, इन दो चीज़ों को स्वीकार मत करिएगा। या अगर आपको जीवन में परेशानियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो इन दो चीज़ों का अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान दीजिए दूसरे
रखो, लेकिन इन 2 चीज़ों को चाहे कितनी ही परिस्थितियाँ विपरीत क्यों ना हो, कभी भी स्वीकार मत करिएगा। और इन्हीं बातों के साथ दोस्तों मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो या कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो कृपया ईमेल या कमेंट के माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।